दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया का जो है वस्तुनिष्ठ बिहार समान अध्ययन। इसका इस वीडियो हम लोग सेट नंबर 11 और सेट नंबर 12 दो सेट डिस्कस करेंगे। प्रत्येक सेट में 50-50 क्वेश्चन है। यानी इस वीडियो में हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड देखने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको बिहार के आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बिहार करंट अफेयर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो दोस्तों, ये बिहार से जो प्राप्त हुआ है मौर्य का अभिलेख वो किस लिपि में है? तो ये है ब्राह्मणी लिपि में है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो महावीर स्वामी जो है अपना उपदेश किस स्थान पर दिया था, आखिरी उपदेश? तो ये पावापुरी में दिए थे। और प्रथम उपदेश अगर पूछे दोस्तों ये कहाँ दिए थे? तो ये राजगृह में अपना प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और किस भाषा में दिए थे ये भी कभी कभी पूछा जाता है। दोस्तों, ये अर्धमागधी में अपना उपदेश दिए थे। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगीति के अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? दोस्तों, प्रथम जैन संगीति जो हुई थी इसकी जो है अध्यक्षता ये स्थूल भद्र किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर के, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो सिकंदर महान के समकालीन कौन थे? तो ये दोस्तों घनानंद थे। ये घनानंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक भी था ये घनानंद। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करके पाटलिपुत्र में मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो ये समकालीन था किसके? तो ये सिकंदर महान के समकालीन था। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों, ये कौन किया था? अस्थायी राजधानी किसने बनाया था पाटलिपुत्र का? तो ये किया था कौन? कालाशोक किया था। कालाशोक याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो ये किसके शासनकाल में, किसके कार्यकाल में? तो ये देवपाल के शासनकाल में। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? तो ये कौन था दोस्तों? तो ये था शाह आलम द्वितीय था। कब किया था? तो ये 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। याद रखेंगे, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? तो बिहार किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो दोस्तों, ये किया गया था पटना में किया गया था, शाहाबाद में भी किया गया था, सारण में भी और चंपारण में भी। तो ये सभी जगह मार्शल लॉ कानून किया गया था लागू। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक आंसर। ये मार्शल लॉ कब लगा था दोस्तों? तो ये लगा था 30 जुलाई 1857 ईस्वी को। 30 जुलाई 1857 ईस्वी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था। तो ये कब किया था? डेट पूछ रहा था। ये दोस्तों किए थे 4 मार्च 1928 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर है कि बिहार के किस क्षेत्र के से खिलजी कालीन सिक्का प्राप्त हुए हैं? तो खिलजी कालीन जो है सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों बिहार में? तो ये हुआ था बिहार के शाहपुर में, जो भोजपुर जिला में पड़ता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो पीटर मुंडी किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार की यात्रा की थी? तो ये बताना है। तो ये है शाहजहाँ का शासनकाल में। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर की, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था। तो ये दोस्तों किस सम्राट का पुत्र था ये राजकुमार परवेज? दोस्तों, ये था जहांगीर का पुत्र था। जहांगीर का पुत्र था ये राजकुमार परवेज, जो बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ था। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देख लेते हैं कि बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने हुगली शहर को लूट लिया था? कौन था ये? तो दोस्तों, ये था शाइस्ता खां था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाइस्ता खां।
और इस समय शासनकाल किसका था दोस्तों? तो ये इस समय शासन था शाहजहां के शासनकाल था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 14 नंबर की। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो ये पटना का जो है प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट ये चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया था। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को। और कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था लगभग 1790 ईस्वी के बाद। 1790 ईस्वी के बाद इसको 1790 के बाद। अगला क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 37 नंबर का, उसका अध्यक्षता कौन किया था? तो दोस्तों ये किया था चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, जिसे देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, और दीनबंधु के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? तो वो CF एंड्रयूज को जाना जाता है। और दोस्तों बांकीपुर पटना में जो हुआ था बांकीपुर पटना में एक अधिवेशन हुआ था, उसका जो था अध्यक्षता कौन किया था? तो ये RN मालवधोलकर किए थे बांकीपुर पटना में। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसमें बिहार का जो है टोटल 31 यानी 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो ये कब किए थे बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना? तो ये दोस्तों किए थे 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों बिहार में जो है होम रूल लीग की स्थापना ये 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। 16 दिसंबर 1916 को हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। याद रखेंगे होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके मजहरुल हक थे अध्यक्ष। याद रखेंगे हम लोग इसके अध्यक्ष मजहरुल हक थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर कि चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भागों पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। 3 कठिया प्रथा यही था। 20 नंबर है कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो किस आंदोलन के बाद वकालत छोड़ी थी? तो ये असहयोग आंदोलन के बाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तारी होने वाली महिला थी। तो ये महिला कौन थी दोस्तों? तो ये थी कौन? श्रीमती सरस्वती देवी थी और श्रीमती साधना देवी भी थी, ये भी थी। हमारा ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 से अधिक आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 1 से अधिक आंसर। 22 नंबर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को कहाँ भेजा था दोस्तों? ये भेजा गया था इनको बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर देखते हैं कि प्लासी के युद्ध 1757 इसके उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था बिहार का उपनवाब? तो ये बनाया गया था दोस्तों मीरन को बनाया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीरन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो मोहम्मद सादिक जो है ये जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। अगला क्वेश्चन है देखते हैं 25 नंबर कि निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो बिहार का जो है अंतिम अफगान शासक कौन था? तो ये था दाऊद खां करारानी। ऑप्शन सी हो जाएगा दाऊद खां करारानी। 26 नंबर है कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा जो है कितना प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 90% भूभाग पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? धान के उत्पादन के लिए उपयुक्त किस मिट्टी को माना जाता है? तो यह है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी को धान की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर देखते हैं कि किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो नारायणी के उपनाम से जाना जाता है किस नदी को? तो ये गंडक नदी को जाना जाता है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।
29 नंबर क्वेश्चन है कि मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है ये महानंदा की सहायक नदी है, महानंदा की सहायक नदी है मेची नदी। 30 नंबर है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है? तो ये है गया में स्थित है। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये बिहार के दोस्तों 8 ज़िला जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर, देख लेते हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। यहाँ पर तो हाजीपुर। अगला हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार के उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये कौन सी परियोजना है दोस्तों? तो ये है बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है? तो खरीफ फसल इसमें से कौन नहीं है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर ये चना। चना जो है दोस्तों ये खरीफ नहीं है, ये रबी फसल है, याद रखेंगे। चना जो है रबी फसल का उदाहरण है, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर है वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है अपना बिहार बन गया है, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्र में होता है? तो दोस्तों जो बिहार में है जो है गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं कि बिहार में स्थित अभ्यारण्य या जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कहता है कौन सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये पश्चिम चंपारण में है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हमारा है। ये मतलब आंसर नहीं है, ये सही है। हमारा ऑप्शन पूछ रहा है कि गलत है, सुमेलित नहीं है। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण में है, ये तो सही है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है, ये भी बिल्कुल सही है। और पंतनगर ये है जो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य ये कैमूर, तो दोस्तों ये गलत है, हो जाएगा। ये कैमूर में नहीं है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा आंसर, ये सुमेलित नहीं है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो दोस्तों जीआई टैग जो है बिहार के ये मगही पान का भी हो चुका है, शाही लीची का हो चुका है, ये कतरनी चावल का भी हो चुका है, जर्दालू आम का भी हो चुका है। तो हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों ये मिथिला मखाना का भी जीआई टैग मिला है, तो याद रखेंगे वो भी है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई एक से अधिक। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछ रहा है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये हो जाएगा कैमूर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कितना है जनसंख्या घनत्व यहाँ? तो यहाँ पर है 488, याद रखेंगे 488, 488, ठीक है। और अगर सर्वाधिक पूछेगा तो ये शिवहर का है, शिवहर का सर्वाधिक है, कितना है दोस्तों शिवहर का? तो ये है 1880 जनसंख्या घनत्व, याद रखेंगे ये हो जाएगा सर्वाधिक। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों पुरुष साक्षरता दर की अगर बात कर रहा है तो 71.2% है पुरुष साक्षरता दर। अगला देख लेते हैं 41 नंबर, बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है लगभग में? तो लगभग में पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण की दूरी है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 345 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की अगर पूछेगा तो याद रखेंगे ये हो जाएगा 483 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण है 345। 42 नंबर है कि बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये है, एक तो है कौन, ये कटोरिया का है, ये कटोरिया का कहाँ है? बांका का कटोरिया। और एक है मनिहारी किस जिला में है? तो कटिहार में। कटिहार का मनिहारी और बांका का कटोरिया जो है ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई एक से अधिक।
अगला हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष थे प्रथम, ये थे श्री राम दयालु सिंह। श्री राम दयालु सिंह, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। 44 में है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के अध्यादेश जारी करता है, तो ये दोस्तों जारी करता है 213 अनुच्छेद के तहत। और राष्ट्रपति कितना अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो ये दोस्तों 123 यानी 123 के तहत राष्ट्रपति जो है ये अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल 213 की तरह। 45 देख लेते हैं कि किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों किसी राज्य का जो है मंत्रिपरिषद किसके प्रति होता है, ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और 60वीं बीपीएससी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख लेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है। दोस्तों इसे कितनी इकाई में विभाजित किया गया, तो ये 5 इकाई में विभाजित किया गया है। देख लेते 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है। तो सचिवालय का प्रधान कौन होता है दोस्तों, तो ये होता है मुख्य सचिव। अगला देख लेते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है। जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है, ये होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राज्य का है, तो ये करेगा राज्यपाल। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राज्यपाल। 50 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों बिहार के जो है पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने वो थे महामाया प्रसाद। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा महामाया प्रसाद। अगर श्री कृष्ण सिंह की बात करें दोस्तों, तो ये थे प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के। भोला पासवान की अगर बात करें तो ये पहले दलित मुख्यमंत्री थे बिहार के। दोस्तों हमारा ये सेट समाप्त हो गया। अब हम लोग 12वां नंबर सेट करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग चलते हैं 12 नंबर सेट में। तो ये है सेट नंबर 12। सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है। तो दोस्तों वर्तमान में जो है राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 3.5 लाख रुपया है। और दोस्तों राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो राष्ट्रपति का वेतन अभी वर्तमान में 5 लाख रुपया है। अगर हम लोग बात करें उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया है। आप लोग याद रखेंगे अच्छे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन जो है और राज्यपाल के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 243 के फर्स्ट के तहत। अनुच्छेद 243 के फर्स्ट के तहत। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं। तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो। तो हमारा एक से अधिक हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए। तो गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि विधान परिषद का कार्यकाल होता है। दोस्तों विधान परिषद का कार्यकाल जो है कोई अनिश्चित नहीं है। इसका उसके सदस्य का, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँव की किस जनसंख्या कितना होना चाहिए। जनसंख्या होना अनिवार्य है। कितना जनसंख्या अनिवार्य है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों मिनिमम 7,000 होना चाहिए जनसंख्या। 7 नंबर है कि राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो राज्य के जो राज्य महिला आयोग का सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश योजना रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था। तो किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कब है, तो 2002 में इसका कार्यकाल शुरू हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन जिला दोस्तों नहीं आता है, तो ये नहीं आता है जहानाबाद। जहानाबाद नहीं आता है।
दोस्तों पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो जिला आता है, कौन कौन जिला आता है, तो इसके अंतर्गत आता है पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर, ये सब जिला आता है पटना प्रमंडल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर कि बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के जो पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री है वो है महामाया प्रसाद सिन्हा है। और कब से कब तक थे इनका कार्यकाल, तो ये 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों किस वर्ष किया गया था, तो ये 1962 ईस्वी में किया गया था इनको भारत रत्न से सम्मानित राजेंद्र प्रसाद जी को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। दोस्तों बिहार में जो है गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है। खादरकोह के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है, तो दोस्तों यह है दुर्गावती जलप्रपात को। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, तो ये रोहतास में है। करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, तो करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में है। और ये ककोलक जलप्रपात कहाँ है, तो ये दोस्तों नवादा में है। अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है। तो दोस्तों बलथर मिट्टी इसकी कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय क्षारीय में बताना है, तो ये अम्लीय होती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कि बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है। बांगर मिट्टी में जो है पोटास की प्रधानता अधिक होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर है किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था। तो बिहार में भूकंप दोस्तों आया था ये 1934 ईस्वी में आया था। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक दिवंग में टोकरी, दिगंत में टोकरी, थेरी गाथा के लेखक को है, इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो इसके लेखक है अनामिका। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अनामिका है इसका आंसर। दोस्तों हमको लगता है शायद ये यहाँ पर लिखने में कुछ उल्टा हो गया है। ये दिगंत में टोकरी नहीं, टोकरी में दिगंत होना चाहिए। एक बार आप लोग देख लेंगे, ये टोकरी में दिगंत होना चाहिए। इसका है अनामिका है इसका राइटर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है। तो दोस्तों इसमें कुल 7 जिलों का चयन किया गया है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 में है कि बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। दोस्तों ये चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना जो है बिहार में मुजफ्फरपुर जिला में की गई है, याद रखें। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 20 नंबर, देखते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इसमें जो है लाभार्थियों को 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है। तो बिहार की राजनीति का संत जो है दोस्तों ये भोला पासवान शास्त्री जी को कहा जाता है। अगला देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो करेल केवाल मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है, तो दोस्तों ये है ऑप्शन ये हो जाएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। तो दक्षिण दिशा से गंगा नदी में जो मिलती है वो कौन है दोस्तों, तो ये दक्षिण दिशा से सोन भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है, फल्गु भी मिलती है और कर्नासा भी मिलती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों घोघा झील के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये गोगाबिल पक्षी विहार जो है इसको जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, गोगाबिल झील ये कटिहार में स्थित है और ये पहला रिजर्व है। और ये कांवड़ झील जो है हमारा ये फर्स्ट रामसर स्थल है, याद रखेंगे। अगला है 25 नंबर कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। अगला हमारा क्वेश्चन 26 नंबर है कि प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो प्रवर्ती गुप्त वंश का जो है दोस्तों अंतिम शासक ये जीवित गुप्त द्वितीय था। जीवित गुप्त द्वितीय प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। और अगर इसका प्रवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक दोस्तों पूछे तो ये कृष्णगुप्त था, कृष्णगुप्त, ध्यान रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि उदंतपुर एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। तो दोस्तों इसको जो ध्वस्त किया था ये बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, याद रखेंगे। उदंतपुर एवं नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था।
28 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इस सिंह बिहार का भ्रमण किया था, किस सदी में किया था ये बताना है। दोस्तों ये जो है 7वीं सदी में जो है बिहार का भ्रमण किया था। अगला हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था। यह गलती से लिखा गया तो लिया था, किस गुप्त शासक ने किया था, तो ये दोस्तों कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त याद रखेंगे। 30 नंबर है कि पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ये महिपाल प्रथम को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन 31 नंबर है कि देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। तो ये कौन सी जगह है, तो ये नालंदा में। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध विहार की देखरेख करने के लिए जो 5 गांव अनुदान दिए थे, तो किस स्थान पर, तो ये दोस्तों नालंदा हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 32 है कि मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था। जो मखदूम शाह दौलत का मकबरा है बिहार में, यह मुगल स्थापत्य कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो दोस्तों ये हो जाएगा इब्राहिम खान के द्वारा ये बनाया गया था, इब्राहिम खान। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ये हेनसांग जो है दोस्तों ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन किया था। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था। तो अब कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था दोस्तों, तो ये हो गया था पूर्णतः अंत 1378 ईस्वी में कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हो गया था। दोस्तों कर्नाट वंश का जो है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो नान्यदेव था। और कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक कौन था, तो हरि सिंह देव था। दोस्तों कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्णयुग के नाम से भी, मतलब स्वर्णयुग के भी कहा जाता है। कर्नाट वंश का शासन काल जिस समय था उस समय को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है उसके शासन काल में। अगला हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। तो कौन प्रांतपति नहीं रहा था, तो ये दोस्तों है मुबारिज़ खां। मुबारिज़ खां जो है ये गुजरात और हैदराबाद का मुगल गवर्नर था मुबारिज़ खां। और बाद बाकी ये सब है, ये बिहार का प्रांतपति रहा था। सैफुद्दीन ऐबक, हातिम खां और तुगान खां ये रहा था बिहार का प्रांतपति। लेकिन ये मुबारिज़ खां जो है ये गुजरात और हैदराबाद का मुगल गवर्नर रह चुका है था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। तो दोस्तों बिहार राज्य का नाम जो है बिहार, ये तुर्कों ने दिया था, तुर्कों ने। 37 नंबर है अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था। तो दोस्तों अमर सिंह को जो है ये गोरखपुर जेल में रखा गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे। तो सम्मिलित नहीं थे, तो ये कौन थे दोस्तों, तो ये श्याम प्रसाद है, ये सम्मिलित नहीं थे। अगर इसके संस्थापक अगर पूछ ले दोस्तों चंपारण एग्रेरियन समिति के, तो ये थे FG सलाई। FG सलाई जो थे ये समिति के संस्थापक थे और श्याम प्रसाद जी इसके कभी नहीं थे सम्मिलित इसमें। 39 नंबर है कि वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो है कौन थे, तो ये थे नारायण प्रसाद। हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा नारायण प्रसाद, याद रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। तो किसको नियुक्त किया था दोस्तों इल्तुतमिश, ये किया था मलिक अलाउद्दीन जानी को। मलिक अलाउद्दीन जानी को किसने नियुक्त किया था, तो ये इल्तुतमिश ने किया था। 41 नंबर है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। तो किस ये यात्री के वृत्तांत में मिलता है, विदेशी यात्री था। तो कौन था दोस्तों, तो ये मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। तो मगध में जो है प्रथम ब्राह्मण राज्य कौन स्थापित किया था, तो ये दोस्तों स्थापित किया था पुष्यमित्र शुंग। ये शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र। 43 नंबर क्वेश्चन है
चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है सर विलियम जोन्स ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है सेंड्रोकोटस के रूप में सर विलियम जोन्स किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर, देखते हैं कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो दोस्तों ये कितने प्रांत में विभक्त था? तो ये 5 प्रांत में विभक्त था। कौन कौन था दोस्तों? उत्तरापथ था पहला, उत्तरापथ, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। दूसरा दक्षिणापथ थी, इसकी राजधानी दोस्तों स्वर्णागिरी थी। तीसरा अवंती थी, इसकी राजधानी कहाँ दोस्तों? उज्जैन थी। चौथा कलिंग थी चौथा, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली थी। और पांचवा प्राची थी, और प्राची की राजधानी दोस्तों ये पाटलिपुत्र थी। तो ये दोस्तों मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के 5 प्रांत थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर दोस्तों कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों अशोक जो है कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया था कब? तो ये 261 ईसा पूर्व में किया था। दोस्तों अशोक का जो है राज्याभिषेक कब हुआ था? तो ये 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतंबर में विभाजित हो गया था? तो किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ था दोस्तों? तो ये जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति के बाद हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये 322 ईस्वी पूर्व में हुआ था प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो अंग महाजनपद का विस्तार दोस्तों कहाँ तक था? तो ये भागलपुर एवं मुंगेर तक इसका विस्तार था। और इसे क्या कहा जाता था? भागलपुर और मुंगेर के विस्तार को ये अंग कहा जाता था। और पटना एवं गया को मगध कहा जाता था, मगध महाजनपद। और इसको अंग महाजनपद कहा जाता था मुंगेर एवं भागलपुर को। पटना गया को मगध महाजनपद के अंतर्गत था। अगला क्वेश्चन 48 नंबर देखते हैं कि बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो दोस्तों बृहद्रथ वंश के जो है सबसे प्रतापी राजा जरासंध थे, जरासंध। और इस बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ ही था। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन 49 नंबर देख लेते हैं कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था ये नागदशक था। हर्यक वंश का संस्थापक अगर पूछे तो दोस्तों ये बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार और अंतिम शासक नागदशक था। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर कि निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये दोस्तों चंपारण से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगर आप लोग करंट अफेयर वार्षिक और बिहार से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वो भी अब उपलब्ध है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।